अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पिछली वीडियो में हमने रेनेसांस और साइंटिफिक रेवोल्यूशन के बारे में बात की थी। कैसे इल्म, साइंस और नए आइडियाज ने यूरोप को बदल दिया। आज हम उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे एक और अजीम इनकलाब के बारे में, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इंसानी तारीख का एक बहुत बड़ा मोड़ था। ये 1700s के दरमियान ब्रिटेन में शुरू हुआ और धीरे धीरे यूरोप, नॉर्थ अमेरिका और फिर पूरी दुनिया तक फैल गया। ये दौर ज़राअत और हाथ से काम करने वाले निज़ाम से मशीन बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग की तरफ इंतकाल का दौर था। पहली बार इंसानी मुआशरा लगातार और तेज़ टेक्नोलॉजिकल तरक्की का गवाह बना। प्रोडक्शन में ज़बरदस्त इजाफा हुआ, सफ़र आसान हुआ, शहर बढ़ने लगे और समाजी ढांचे हमेशा के लिए बदल गए। आज का मॉडर्न इंडस्ट्रियल और टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड इसी दौर की बुनियाद पर खड़ा है। स्टीम इंजन। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की सबसे अहम ईजाद थी स्टीम इंजन। जेम्स वॉट ने स्टीम इंजन को बेहतर बनाया और ये इंडस्ट्रियल ग्रोथ की ड्राइविंग फोर्स बन गया। स्टीम पावर से पहले इंसान और जानवरों की ताकत पर काम होता था। वाटर व्हील्स का इस्तेमाल होता था, लेकिन स्टीम इंजन्स ने सब कुछ बदल दिया। अब फैक्ट्री सिर्फ दरिया के करीब नहीं बल्कि कहीं भी बन सकती थीं। मशीन्स लगातार और ज्यादा एफिशिएंट तरीके से चल सकती थीं। स्टीम इंजन के असरात। टेक्सटाइल मिल्स और आयरन फैक्ट्रीज को पावर मिली। स्टीम ट्रेन्स और स्टीम शिप्स मुमकिन हुए। प्रोडक्शन की रफ्तार और मिकदार दोनों बढ़ गईं। मैनुअल लेबर पर इन्हिसार कम हो गया। स्टीम पावर इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन की बुनियाद बन गया। फैक्ट्रीज और मैकेनाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले सामान घरों या छोटी वर्कशॉप्स में बनता था, जिसे कॉटेज इंडस्ट्री सिस्टम कहते हैं। लोग हाथ से धागा बुनते और कपड़ा तैयार करते थे। लेकिन जब फैक्ट्रीज बनी, बड़ी इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स तैयार हुईं। मशीन्स ने हाथ के औजार की जगह ले ली। काम सेंट्रलाइज्ड हो गया। प्रोडक्शन में बहुत ज्यादा इजाफा हुआ। टेक्सटाइल्स, कोल माइनिंग और आयरन इंडस्ट्री तेजी से फैली। फायदे: मास प्रोडक्शन, कम लागत, सस्ता सामान, ज्यादा मुनाफा। लेकिन मजदूरों की जिंदगी आसान नहीं थी। 12 से 16 घंटे काम, कम तनख्वाह और खतरनाक हालत आम बात थी। अर्बनाइजेशन। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने लोगों को गांव से शहर की तरफ माइग्रेट करने पर मजबूर किया। इस अमल को अर्बनाइजेशन कहते हैं। शहर जैसे मैनचेस्टर तेजी से बढ़ने लगे। असरात: ओवरक्राउडेड रहने की जगह, गंदगी और सैनिटेशन के मसाइल, बीमारियों का फैलना, इंडस्ट्रियल स्लम्स का उभरना। शहर तरक्की के मरकज बने, लेकिन साथ ही गुर्बत और पोल्यूशन भी बढ़ गया। रेलवेज और ट्रांसपोर्टेशन। स्टीम टेक्नोलॉजी ने ट्रांसपोर्ट सिस्टम को रेवोल्यूशनाइज कर दिया। रेलवेज ने शहरों को जोड़ दिया, मार्केट्स को एक्सपैंड किया, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम की, ट्रेड को प्रमोट किया। स्टीम शिप्स ने इंटरनेशनल ट्रेड को तेज और रिलायबल बनाया। अब दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों के दरमियान राब्ता मजबूत होने लगा। इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने मईशत को ज़राअत से इंडस्ट्री की तरफ शिफ्ट कर दिया। कैपिटलिज्म को फ़रोग़ मिला। बैंक्स और इन्वेस्टमेंट सिस्टम्स बढ़े। ग्लोबल ट्रेड नेटवर्क्स एक्सपैंड हुए। नए इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योर्स उभर कर आए। ग्रेट ब्रिटेन दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्रियल पावर बन गया। मैन्युफैक्चरिंग कई मुल्कों में दौलत का बुनियादी जरिया बन गई। टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ। इस दौर ने लगातार इनोवेशन को जन्म दिया। स्पिनिंग जेनी, पावर लूम, बेहतर आयरन और स्टील प्रोडक्शन, टेलीग्राफ कम्युनिकेशन। टेक्नोलॉजी अब रुकने वाली नहीं थी। इसी ने फ्यूचर में इलेक्ट्रिसिटी, ऑटोमोबाइल्स और मॉडर्न मशीनरी की राह हमवार की। सोशल चेंजेस। इंडस्ट्रियलाइजेशन ने समाजी निज़ाम को भी बदल दिया। नए तबकात पैदा हुए। इंडस्ट्रियल मिडिल क्लास, फैक्ट्री ओनर्स और बिजनेसमैन। वर्किंग क्लास, फैक्ट्री लेबरर्स, मजदूर। लंबे वर्किंग आवर्स, चाइल्ड लेबर, लो वेजेस, अनसेफ फैक्ट्रीज। बाद में लेबर यूनियंस बनी जिन्होंने अपने हुकूक के लिए आवाज़ उठाई। गवर्नमेंट्स ने रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए। लेबर लॉज, कंपल्सरी एजुकेशन, वर्कप्लेस सेफ्टी रूल्स। धीरे धीरे जिंदगी के मयार में बेहतरी आने लगी। लॉन्ग टर्म सिग्निफिकेंस। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया।
प्रोडक्शन ज़्यादा एफिशिएंट हुआ, साइंस और इंजीनियरिंग को फ़रोग़ मिला, मॉडर्न इकोनॉमिक सिस्टम्स इस्टेब्लिश हुए, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन ट्रांसफॉर्म हुए, ग्लोबल मार्केट्स कनेक्टेड हुए। ये दौर सेकेंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, इलेक्ट्रिसिटी और आखिरकार डिजिटल एज की बुनियाद बना। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन सिर्फ मशीन्स का दौर नहीं था, ये इंसानी जिंदगी का एक अजीम इनकलाब था। इसने मईशत को बदला, समाज को रीशेप किया और टेक्नोलॉजी की रफ्तार को तेज कर दिया। रेनेसांस ने सोच बदली, साइंटिफिक रेवोल्यूशन ने इल्म दिया और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने दुनिया को मशीन एज में दाखिल कर दिया। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। अगली वीडियो में हम बात करेंगे मॉडर्न एरा के बारे में, जहाँ इलेक्ट्रिसिटी, वर्ल्ड वॉर्स, डिजिटल रेवोल्यूशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने दुनिया को एक नए दौर में दाखिल कर दिया। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।